श्री वाहिगुरु। कुदरत कवण कहाँ विचार, वारया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने इन्हां बचनां अंदर वाहिगुरु अकाल पुरख दी रज़ा विच रहण दी सानू सोझी बख्श रहे हैं, क्योंकि ये अटल सिद्धांत निश्चित है कि जे मालक नाल सांझ पाउणी है, सचियार होना है, जितना सच्चा परमात्मा है, जिसनू आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच कहा गया है। वो जो सचियार है, जे ओदे नाल असीं अपना आत्मक रिश्ता सदीवी तौर ते कायम करना है ते इस भटकना विचों निकलना है, तां सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहंदे ने ये नाल ही जदों तो उसने सृष्टि बनाई है, नाल ही निश्चित कर दिता है कि रज़ा विच तुरना पएगा। उस मालक तक जाण लई हुक्म मनना पएगा। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने कि कोई मनुख परमात्मा दी सिफत सुन के प्रतीत विच आण के ये समर्था नहीं रख सकदा कि वो जिहड़ा बंदा है, वो जो श्रेष्ठ है, वो वाहिगुरु अकाल पुरख दे किसे गुण, किसे शक्ति या किसे पहलू का भी कोई अंत पा सके। इसलिए गुरुदेव कहते ने कि उस परमात्मा का केता ताण सवालियो रूप केती दात जाने कौन कूत। कूत तो मतलब है माप तोल अंदाजा। कहते ने कौन जान सकता है, कोई नहीं जानता कि उसका सुंदर स्वरूप कितना क है, उसकी दात कितनी क है। कोई किसी नूं कोई हिसाब किताब नहीं। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। उसकी समर्था इतनी है कि एक गल कहण नाल ही संसार हो गया। उन्हें आख्या कुन कि संसार हो जावे ते हो गया। ये उसदी अपनी मौज है, उसदे अंदर इतनी सत्ता है। इसलिए गुरुदेव कहंदे ने कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। गुरुदेव कहते ने जितनियां जिंदगियां जितनी हरकत दिसदी है, ये उस वाहिगुरु अकाल पुरख तो ही सारे जिंदगी दे दरिया चले हैं। इसलिए अगली पौड़ी दे अंदर गुरु साहब ने जिहड़ा लफ्ज वरतिया रिपीट किया है, वो है असंख। बहुत वारी असीं पाठ करन लगे इस असंख नूं संख ही पढ़ दिन्ने आ। संख पढ़ांगे तां गल गिणती विच आ जाएगी ते परमात्मा दी गल गिणती विच नहीं हो सकती। इस करके गुरु साहब ने संख तो पहलों ऐड़ा ला के इनू असंख कीता है, अनगिणत। गुरुदेव कहते ने संसार विच परमात्मा दी पूजा करन दियां भी इतनियां विधियां ने, इतने ढंग ते तरीके ने कि असंख जप उसनू सिमरन दे, उहदा जप करन दे अनगिणत तरीके ने। देखो ना कितने मत मतांतर ने, फिर उन्हां मतां दे अंदर किन्नियां होर अगों छोटियां छोटियां शाखा ने। अपने सिख दायरे विच ही वेख लो कि कितने लोग ने जिहड़े वख-वख तरीके नाल वख-वख ढंगां नाल कहंदे ने इस तरह करो, कोई कहंदा इस तरह करो। कहंदे ने असीं निश्चित नहीं कर सकते कि परमात्मा तक पहुंचण दा सिर्फ एक ही मार्ग है। ये बिल्कुल इस तरह की गल है जिस तरह किसी पहाड़ की चोटी उत्ते पहुंचना होवे ना, ते हर मुल्क विचों अपना रस्ता होएगा, हर दिशा तो अपना रस्ता होगा। तो असीं कहिए भी नहीं सिर्फ एको ही रस्ता हो सकता है,
ये कोई रस्ता नहीं, रस्ते बहुत ने, मंजिल एक है। इस्लाम के रस्ते भी उस मंजिल ते मनुख पहुंचता है, ईसाईयत के रस्ते भी पहुंचता है, सिख मार्ग उत्ते चल के भी पहुंचता है। असी कदे ये कहना झूठ होएगा कि सिर्फ आ जिहड़ा मेरा रस्ता है इस रस्ते उत्ते पहुंचा जा सकता है, दूसरे किसी रस्ते ते पहुंचा नहीं जा सकता। हाँ, जदों तुसी रस्ता कोई चुन लेने हो ना, फिर तुहानू दूसरे रस्ते की झाक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जे तुसी झाक दूसरे रस्ते उत्ते रखोगे तो उसका नतीजा होएगा कि तुसी किते एक्सीडेंट कर बैठोगे। तुसी उस रस्ते ते भी ठीक नहीं चल सकोगे जिस रस्ते उत्ते तुसी चल रहे हो, क्योंकि तुहाडा ध्यान दुबदा विच होएगा कि मैं इत्थे चल रहा, ये ठीक है या वो ठीक है। बहुत सारे बंदे इहो ही कर रहे ने कि वो कदे किते मत्था टेक दिंदे आ, कदे किते टेक दिंदे। मैनूं याद है जदों मैं सन 78 विच इधर यात्रा की ते उदों एक घर विच मैनूं जाण दा मौका बनिया। मैं बड़ा हैरान होया, उसने कितने देवी देवतियां दीयां मूर्तां टंगियां होईयां ते मैं सोचिया भी पुछां ते सही भी कहानी की है, मनुख दी बिरती कित्थे खलोती हुई है। पूछया जिस वेले, मैं कहा भी तुसीं इतने ही सारा अजायब घर क्यों बनाया होया है। मानना कि हर एक बंदा अपनी थां ते सत्कार दा पात्र है, हर एक ने दुनिया नूं चंगा रस्ता दस्सण दी कोशिश की है, पर बहुतियां बेड़ियां इकट्ठियां करके बंदा किनारे ते खलोता रहे तो कोई कहानी बनती नहीं। चुनना तो एक बेड़ी नूं पैना, एक रस्ता चुनना पैना, ते तुसां ये की कीता होया। कहण लगा जी गल ये है, बड़ा साधारण जवाब है, और मैं कहना हर मनुख के दिमाग विच ये गल हैगी है। वो उस आख्या भी मुसीबत पैंदी है ते कोई तो काम आएगा ना, यानी कि सारे बंदे जिहड़े ने टूल बना के रखे हुए ने कि जे बुद्ध ना सर गया तां ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ कह देना भी करो, कोई तो करूगा ना। ते माफ करना जिहड़ी इस तरह की बिरती है ना, ये धर्म की दुनिया विच कख नहीं सवारदी बंदे दा। एवें भुलेखा पै जांदा उहनूं कि मेरा आ काम फलाने ने कीता। हुण बंदा है 5-10 बंदियां नूं कहंदा भी आ काम कर दिओ, किसी ने माड़ी जी हेल्प उहनूं कीती, नजर आ गया भी इहने कीती, समझदा यही सब कुछ है। ये नहीं पता कि दूसरे टाइम ते किसी होर ने कुछ करना है, तीसरे टाइम ते किसी होर ने कुछ करना है। इस वास्ते परमात्मा के संबंध विच तुहानूं अनगिणत प्रकार के साधन मिलणगे। इस वेले संसार के अंदर स्टडी करदिआं एक गल सामने आई, 300-400 के करीब भगती दियां, जप दियां, तप दियां विधियां चल रही ने। हर एक अपने अपने ढंग नाल, अपने अपने तरीके नाल चलण की कोशिश कर रहा है। पहुंच जाए कोई बड़ी खुशकिस्मती है, लेकिन पहुंचता इस बहुत घट बंदे पहुंचते ने। उसका कारण है कि मनुख जिहड़ा है ओदी दुबदा नहीं जाती, कहंदा इत्थे मत्था टेकिया दूसरे पासे भी टेका। तुसीं देखो ना, असीं एक थां ते नमस्कार कर लैंदे आ ते फिर कदे उस कंध नूं, कदे उस कंध नूं, कदे उत्थे एक थां ते सानूं कोई निश्चय नहीं ना, सानूं कोई यकीन नहीं भी इत्थे मत्था टेक लिया बस नहीं, असीं कहने उत्थे भी टेकी कोई गल बनेगी। और मैं देखिया कई थावां ते इतनियां थावां ते मनुख नमस्कार करदा फिरदा है ते ओदी भटक ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये ओदी भटकणा नूं प्रगट करदियां कि ओदे अंदर कोई भकाई नहीं हैगी। तो सतगुरु कहंदे ने कि भाई परमात्मा दी जिहड़ी गल है ना, वो किसी गिणती मिणती विच नहीं, असंख जप, फिर कहंदे ने असंख भाव, भाव दा अर्थ है प्यार। प्यार भी अनगिणत किस्म दा है, कोई उहनूं किसी तरह देखदा, कोई नूं किसी तरह देखदा, किसी दे अंदर कोई भावना है, किसी दे अंदर कोई भावना है। कहंदे ने आपां कोई उहनूं हद बन्ने विच नहीं लिया सकदे। असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तप ताओ, कहंदे ने अनगिणत किस्म की पूजा है। ते ओदे संबंधी तप तपना, कोई कठिन घालनी, कोई पक्का सिरड़ सिदक प्रगट करना, कहंदे ने इहदी गिणती भी आपां नहीं कर सकदे। असंख ग्रंथ, मुख वेद पाठ। इत्थे वेद तो मतलब 4 वेदां दा नहीं है, इत्थे वेद तो वेद दा अर्थ है ज्ञान। सतगुरु कहते ने कि परमात्मा दा ज्ञान देण वास्ते 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, अनगिणत ग्रंथ ने, गिणती तो बाहर ग्रंथ ने। असंख ग्रंथ, मुख वेद पाठ, ते उन्हां ज्ञान दे ग्रंथां दा इस रसना नाल अनगिणत मनुख ने जिहड़े पाठ कर रहे ने। लेकिन सतगुरु कहते ने कि ग्रंथ मौजूद ने, पाठ भी हो रहे ने। गुरु साहब अगे चल के इन्हां गल्लां दा निर्णय करनगे और आशा दी वार विच उन्होंने स्पष्ट किया है। कहंदे ने पढ़ पढ़ गड्डी लदियां, पढ़ पढ़ भरियां है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डियां है खात, पढ़ियां है जेते बरस बरस, पढ़ियां है जेते मास, पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ियां है जेते सास। सारा कुछ करते रहिए।
लेकिन कहते ने नानक लेखै एक गल होर हमै चखना झाख। कहते ने जे बंदे दी सुरत विच यह गल नहीं ना आई कि सब कुछ परमात्मा दे वस विच है, साडे अधिकार विच कुछ भी नहीं, सब ओदी खेड है, ते फिर समझ लो भी किन्ना भी उसने पढ़ लिया, झक मारी है उन्हें। अनगिणत ग्रंथ ने, और पढ़न वाले तो 16-16 20 जबाना पढ़ जाते हैं, ते इतनियां पुस्तकां इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, पर निरा पढ़न नाल ते गल नहीं बननी जिन्ना चिर मनुख जिहड़ा है वह उस तत्त तक नहीं पहुंचे। गुरु ग्रंथ साहब कईयां ने कितनी बार पढ़िया, लेकिन निश्चय उन्हां दा की है? कदे शनिचर की पूजा कर ली, कदे सूरज की पूजा कर ली, कदे वर्त रख लिया, कदे कोई कर लिया। हुण उन्हां दे पढ़न दा की अर्थ है? क्योंकि पढ़िया उन्होंने पढ़िया है भी इत्थे ये गल्लां नहीं करनियां, ते पढ़न तो बाद कीतियां ओही, तो पढ़न का कोई मतलब नहीं। इसे करके गुरु अर्जन साहब ने एक थां ते कहा, कहंदे ने पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भुअंगम साधे। कहंदे ने बड़े पाठ कीते लोगों ने, बहुत कुछ किया। गुरु साहब कहंदे ने सिर्फ पढ़न का मसला नहीं है, मसला यह है कि कोई भी ग्रंथ जिहड़ा तुसीं पढ़दे हो उसनूं तुसीं फॉलो करो, उहदे अनुसार चलण की कोशिश करो, ताकि तुसीं अपने अंदर एक सेध पैदा कर सको कि हाँ भाई इस रस्ते असा चलना है, यह असूल ने जिंदगी दे जिहड़े असा अपनाने ने, यह रस्ता है जिसनूं असीं तय करना है। तो सतगुरु कहंदे ने असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास। अनगिणत लोग ने ते जोग परमात्मा नूं मिलण दे रस्ते भी अनगिणत ने। जोग दा मतलब है जुड़ना, किसी भी ढंग नाल जुड़िया जाए। ते सतगुरु कहंदे ने अनगिणत लोग ने जिहड़े मन विच होर पासियां तो उदास रह के उपराम हो के ते उस परमात्मा नाल जुड़न दे यतन विच लगे हुए ने, उन्हां दी भी कोई गिणती नहीं कीती जा सकदी। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, अनगिणत हन भगत परमात्मा दे जिहड़े उस दे गुणां दे ज्ञान दा विचार करते हैं, उहदे संबंध में चर्चा करते हैं, विचारते हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई नहीं परमात्मा की गल बड़ी बेअंत है। फिर कहते हैं असंख सती, सती तो मतलब है दान करने वाले। कहते हैं अनगिणत लोग ने जिहड़े पदार्थ मिलते ने ते दान करते ने। असंख दातार, सती और दातार इको भाव दे लफ्ज ने दोने। सतगुरु कहते हैं अनगिणत हन जिहड़े दाते ने, जिहड़े लोकां दे अंदर दान करते ने, पर बहुतात विच की हुंदा है? सतगुरु जी ने आसा दी वार दे एक श्लोक विच गल कही है, कहंदे ने सतियां मन संतोख उपजै देणे कै विचार। जे कहंदे ने किसी दे अंदर पदार्थ परमात्मा ने दिते, पहली गल ते कि अंदर ये भाव होवे भी दिता ओदा है, उसने मैनू ये सब कुछ दिता है। ते फिर कहंदे ने सतियां मन संतोख उपजै। दानी पुरुष जे दान करदा है, सेवा करदा है, तां ओदे अंदर संतोख होना चाहिए। ते हुंदा की है दे दे मंगह सहसा गुणा। जे 10 दिते ने कहंदा 100 मिलना चाहिए, इहदे बदले च 1000 मिलना चाहिए। ये फिर की हुंदा है? इस दा नतीजा हुंदा है कि मनुख परमात्मा नाल एक सौदेबाजी करता है, वो सेवा की भावना उड़ जाती उहदे विचों। इस करके सतगुरु कहंदे ने दे दे मंगह सहसा गुणा। इत्थे ही बस नहीं, कहंदे ने सोभ करे संसार, भी दुनिया साडी वडियाई करे। कहंदे ने इस दा नतीजा हुंदा है कि अंदर उस सब कुछ देण नाल जिहड़ी भगती भावना पैदा होनी है ना, वो नहीं हुंदी। सेवा करके जिहड़ी निमरता होनी है वो नहीं हुंदी। इस करके सतगुरु कहंदे ने दाते ते बहुत ने, दान करने वाले मनुख बहुत ने, गिणती कोई नहीं। फिर कहंदे ने असंख सूर मोह भख सार, सार कहंदे ने लोहे नूं। कहंदे ने अनगिणत सूरमे हन जिहड़े मैदाने जंग विच वर्दियां तेगां दे अंदर जख्म बर्दाश्त करते हैं, चोटां सहिंदे ने, जूझते ने मैदाने जंग दे अंदर, बड़ी बहादुरी नाल अपना कर्म प्रगट करते हैं, उन्हां दी भी कोई गिणती नहीं। असंख मौन, अनगिणत ने जिहड़े बिल्कुल मौन धार के बैठे, चुप करके कहंदे गल नहीं करनी, बोलना नहीं। लिव लाए तार, एक रस लिव ला के समाधि ला के ते बैठे ने, उन्हां दी भी कोई गिणती नहीं। सतगुरु कहंदे ने जे परमात्मा दे इस रचना दे सारे सिलसिले नूं असीं देखीए तां अनगिणत किस्म के लोग अनगिणत ढंगां नाल उस परमात्मा दी सत्ता दा वर्णन करदे है ते ओदी बंदगी करन दी कोशिश करदे ने। पर कहंदे ने सारे बंदे जिहड़े इन्हां कम्मां विच लगे होए ने ते जिन्हां दी गिणती कोई नहीं, जे एक आखण इन्हां विचों कोई भी एक आखे कि भाई मैं ते परमात्मा दी शक्ति दा अंत पा लैणा, अखीर लभ लैणा, तां सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे नहीं। इतना कुछ करन दे बावजूद भी
ये सब कुछ इस करके गुरु साहब ने गिणिया भी अनगिणत लोग ये काम करते आ ताकि सानू पढ़न वालियां नू सुनन वालियां नू ये एहसास हो जाए भी निरा असीं ही नहीं पाठ करते होर भी हैगे ने, निरा असां ही नहीं दान करते होर भी हैगे ने, निरी असीं कोई तपस्या नहीं करते होर भी हैगे ने, और गिणती ही कोई नहीं। क्योंकि मनुख जिहड़ा ना इहदे च जिहड़ी बीमारी है ना कूड़ दी हौमे दी, ये थोड़ा जिहा करदा ते अपने आप नू गिणती च गिण लैंदा, कहंदा हुण मेरे वर्गा कोई है नहीं। सतगुरु कहते ने कि बंदे नू आले दुआले झाती मार के वेखना चाहिए कि मेरे वर्गे तो अनगिणत उस दी रचना विच लगे हुए ने ते मैं किस गिणती विच आ। उन्हां अनगिणत बंदियां दी लाइन विच मेरी वारी पता नहीं आउणी है कि नहीं आउणी, ते जे मेरे तो जिहड़े अगाह तुरे रहे उन्हां दी पता नहीं वारी आउणी है कि नहीं आउणी। इस करके सतगुरु कहते ने ये सब कुछ वेख के विस्तार नाल ते बंदे ने यही सोचना है कि इतना कुछ है ते ओदे विच मेरी की ताकत है। कुदरत कवन, कुदरत कहते ने शक्ति नूं, सतगुरु कहते ने मेरी कुदरत की है, मेरी ताकत की है। कहां विचार कि मैं कोई परमात्मा के संबंध में एक निश्चित गल कह दिया भी आ जो कुछ मैं कह दिता ये परमात्मा है बाकी कुछ नहीं। कहते ने मैं तो अपने आप महसूस करता हाँ वारिया ना जावा एक बार, इनके परमात्मा की शक्ति इतनी अनंत ते बेअंत है कि मैं एक बारी भी ओदे दुआले परिक्रमा नहीं कर सकता। यानी कि ओदी जिहड़ी अनंत सृष्टि है ना ओदे दुआले मैं एक बारी परिक्रमा भी नहीं कर सकता, इन्नी मेरी समर्था कमजोर है ते मैं आखा भी मैं ते परमात्मा दा अंत पा लिया। इसे करके पिछे गुरु साहब ने इस गल की चर्चा की भी असीं एक धरती दे चक्कर च पे तो कहने बल्द ने चुकया या सप ने चुकया, हुण ते साइंस कहती है हजारां करोड़ां धरतियां ने दूर दूर तक ने, यानी कि अनंत है सृष्टि। ते सतगुरु कहते ने जदों भी मनुख ने परमात्मा के संबंध विच गल करनी है सोचना है तां ओदी बेअंतता इहदी सुरत विच रहनी चाहिए है ताकि अपने आप नूं सिफर समझ सके, अपने आप नूं छोटा समझ सके। जे अपने आप नूं ज्ञानी समझ लेगा, अपने आप नूं समझेगा बहुत बड़ा दानी हाँ या मैं बहुत बड़ा तपस्वी हाँ, जे इस ख्याल विच उलझ जाएगा तो फिर गल नहीं बननी। देखो ना गुरु नानक साहब ये गल कह रहे हैं, असीं सारे बड़ा सत्कार करते हैं सतगुरु सच्चे पातशाह दा, ते असीं कहने हैं कई लोग कह दिंदे ने कि ये तो परमात्मा आप सी, इस तरह दी गल्लां भी करते हैं, असीं साडी भावना है। लेकिन गुरु नानक जो सब कुछ जानते हैं उन्हां दी दृष्टि की है, वो कहते ने मैं अपने वाल जिस वेले देखदा ते मेरी सत्ता इतनी भी नहीं कि परमात्मा दा एक चक्कर ला सका, क्योंकि ओदी कुदरत विच मेरे वर्गे कई ने। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा, कहने लगे मैं हूं परम पुरख को दासा, देखना आयो जगत तमाशा, जो मोह को परमेश्वर उचर है ते सब नरक कुंड में पर है। बड़े करड़े लफ्ज ने और कोई मनुख ये गल कहने नूं तैयार नहीं हुंदा, बहुत औखी गल है, क्योंकि गुरु साहब कहते ने कि ओदी अनंत सत्ता विच मेरी गिणती की है। एक थां ते सतगुरु लिखदे कहंदे ने एक शिव भय एक गए एक फेर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, ब्रह्मा और विष्णु केते गणे न परतेते। कहंदे ने असीं एक एक कृष्ण दी एक राम दी गल करदे एक शिव दी गल करदे हां। गुरु साहब कहंदे भी परमात्मा दी इस अनंत रचना दे अंदर कई शिव जी हो गुजरे ने, कई ब्रह्मा हो गुजरे ने, कई विष्णु हो गुजरे ने। उन्हां दी ताकत जिहड़ी है परमात्मा दे सन्मुख ओदी उन्हां दी ताकत कुछ भी नहीं, ਉਹਦੇ वास्ते ये छोटे छोटे खिडौने ने कुछ भी नहीं है। इस करके सतगुरु कहते हैं जो मनुख ने परमात्मा की गल बारे सोचना है तो कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। मरदाना कई बार सवाल करता गुरु नानक साहब ते पुछदा रहा कि गरीब नवाज तुहाडा प्रोग्राम किधर नूं जाना है, की करना है। सतगुरु समझाते रहे ने, कहते मरदाने मनुख नूं भुलेखा है कि मेरे कोई अपने प्रोग्राम ने, मेरी कोई अपनी गल है। मनुख सोचता इदा ही है, जिन्नी कि इहनूं बुद्धि मिली है उहदे मुताबिक इस तरह के अंदाजे लाउंदा है। लेकिन सच ये है कि मनुख दा अपना कोई प्रोग्राम नहीं, वाहिगुरु अकाल पुरख दा सारा प्रोग्राम है। इस करके मरदाने असीं तां जिधर रब लै जाएगा, जिधर वो लै जाएगा उधर तुर पांगे। पता नहीं उन्हें सवेर नूं की प्रेरणा देनी है, इधर नूं चल ते मैं तैनूं हुण दसदा फिरां। प्लैनिंग असीं करदे हां, लेकिन असीं रोज जिंदगी च देखदे हां कि साडी प्लैनिंग तो उल्ट बहुत वारी कुछ हुंदा है। ते इत्थे ही आण के बंदे दा धर्म डोलदा है, इत्थे ही आण के बंदे दा सिदक डोलदा है।
इत्थे ही आण के असल च बंदे दा इम्तिहान हुंदा है कि उस बदले हुए हालात विच भी तूं ये समझना है कि वाहिगुरू अकाल पुरख दी इवें ही रजा सी। गुरु अर्जन साहब कहंदे ने ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें त्यों होवना, जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना। कहंदे साडा काम ते है भी जिस तरह तुहाडा हुक्म है उस तरह ही असीं विचरदे तुरे चले जाना है, असीं उहदे ते किंतु नहीं करना। कई बारी हुंदा है, छोटी जी गल समझ लईए भी असीं मजबूर हुन्ने आ, कुछ कर नहीं सकदे ते उत्थे असीं कहने भी जिद्दां रब दी मर्जी। माफ करना, आम हालात विच असीं रब दी मर्जी नहीं मनदे। आम हालात विच ते असीं अपनी मर्जी मनाउण दी कोशिश करदे आ, कहने जो मैं कहना ही होएगा। लेकिन जदों वेखदे आ भी साडी कोई अकल काम नहीं करदी, साडी कोई ताकत काम नहीं करदी, कोई दलील वकील काम नहीं करदा, ते फिर कहने जिवें मालक दी मर्जी। यानी कि उस वेले मालक दी मर्जी सी, अगों पिछों मालक दी कोई मर्जी नहीं सी। लेकिन सतगुरु कहंदे ने कि मालक दी मर्जी तां हर वेले हैगी है, हर वेले हैगी है। और असीं सिर्फ दुख तकलीफ वेले ही, औकड़ वेले जदों साडी कोई पेश नहीं जाती उदों उसनूं भाणा, उहनूं रजा, उहनूं हुक्म कहने आ। लेकिन खुशी वेले असीं कदे साडी ज़बान ते नहीं आउंदा कि इह भी परमात्मा दा भाणा है। गुरु अमरदास कहंदे ने आनंद विच, असीं जन्म वेले कदे नहीं कहंदे पुत्र जंम पे धी जंम पवे, कदे नहीं कहंदे रब दा भाणा, कहंदे आ, डरदे आ, क्योंकि असीं भाणे दे संबंध विच यही समझिया भी ये दुख तकलीफ ते एक्सीडेंट दी गल है। लेकिन गुरु अमरदास कहंदे ने जां तिस भाणा तां जम्मिया। असीं ते बाणी ते बिल्कुल नेड़े भी नहीं आ रहे ना, हिम्मत नहीं पैंदी, क्योंकि कोई गल है ही नहीं उहदी रजा तो बाहर। तो फिर असीं किदां कह सकदे कि भाणा नहीं है। भाणा दा मतलब ही है जो उसनूं भाउंदा है, भाणा दा यह मतलब नहीं कोई एक्सीडेंट है तो भाणा है, कोई मौत है तो भाणा है, तो गलत गल है। इसे करके गुरु अर्जन साहब ने जिहड़ा असीं तां बाणी नहीं बदल दित्ती। मैं कई बारी देखदा और कहंदे ने तेरा भाणा मीठा लग है, कई बार लिख दित्ता, गलत है। उत्थे सतगुरु कहंदे ने तेरा कीया मीठा लग है। हुण कीया दे अर्थ कोई भी कुछ भी हुंदा है, चाहे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਬਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ, ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। कहते ने मीत करे सोई हम माना, जो मित्र ने कीता मान लिया। मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना। कहते ने उस मित्र वालों जो भी करतब होंदे ने वो साडे लई प्रसन्नता है, असीं उहनूं कुशल करके समझते हाँ। ये नहीं कि किसी उत्ते असीं किंतु करदे ने पिया तू चंगा नहीं कीता, किसी उत्ते किंतु करदे पिया तू माड़ा कीता। गुरु अर्जन साहब नूं एक बारी कहा गया, सिख संगतां ने आख्या, कहंदे प्रिथी चंद बहुत मुखालफत करदा है, बहुत विरोध करता है, ते तुहाडी ज़बान विच इतनी ताकत है, बड़ी ध्यान नाल गल सुननी, कि तुहाडी ज़बान विच इतनी समर्था है कि तुसीं कोई गल कह दिओ ते उहदा कख नहीं रहना। सतगुरु सच्चे पातशाह की जवाब देंदे ने, कहंदे भाई पुरखो साडे हथ वस विच कुछ नहीं, असीं ते वाहिगुरू अकाल पुरख दे चरनां च अरदास करदे आं भी हे सच्चे पातशाह तू ही उस नूं समत दे सकदा है। कित्थे खलोते ने असीं रित लभदे फिरदे इहो जिहा बंदा जिहड़ा फूक मारे ते किसे दा मकान बर्बाद कर दे ते साडी कोठी बन जाए, असीं नित इहो जिहे गुरु लभदे फिरदे आं। जदों असीं बाणी दे सिद्धांत दे प्रकाश विच खलोने आ तां गुरुआं दी शख्सियत एडी उच्ची है, उन्हां दा कद एडा उच्चा है कि कोई हड मास चम मास दा पुतला खलो नहीं सकदा। किहदी हिम्मत पैंदी है इत्थे रोज दूजिਆਂ दे डेरे टाउन अपने डेरे बनाउण दी रोज कहानी चलदी है, और प्रिथी चंद ने वह कुछ मुकाबले विच कीता असीं सोच नहीं सकते। पर गुरु अर्जन कित्थे खड़े ने? गुरु अर्जन साहब कहते ने भाई उस वाहिगुरू अकाल पुरख की बात है, असां ते उहदे अगे अरदास करनी भी इस नूं भी राहे रास्त उत्ते लिया, उहदे कुछ करना है, असीं ते कुछ करना नहीं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह यही गल सानूं समझा रहे ने कि जो तुध भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। अज दी विचार नूं इन्ने अखरां नाल ही संकोचदा होया होईयां भुल्लां तो खिमा मंगदा होया फतेह अर्ज करदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।